दिखाते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबर। पीएम मोदी की आज कासगंज में जनसभा, सुरक्षा के किए गए हैं सख्त इंतजाम। आज अल्मोड़ा में भी चुनाव प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। दूसरे चरण के लिए सीएम योगी का आज पश्चिमी यूपी में ताबड़तोड़ कार्यक्रम। शाहजहांपुर, बदायूं और कासगंज के कई विधानसभा क्षेत्रों में सीएम करेंगे बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए धुआंधार प्रचार। आज बरेली और शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। आज 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। लालकुआ, नैनीताल, यमुनोत्री में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी का धुआंधार प्रचार। वाराणसी में अनुराग ठाकुर ने किया कैंपेन। पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मांगे वोट। अनुराग ठाकुर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। कहा 2017 से पहले यूपी में होते थे दंगे, आज प्रदेश में है कानून का राज। यूपी में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार के लिए बीएसपी ने झोंकी पूरी ताकत। आज शाहजहांपुर के दौरे पर रहेंगी बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र, वहां पर जाएंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दूसरे चरण के लिए रण तेज हो गया है। आज रामपुर में अखिलेश यादव करेंगे जनसभा। सहारनपुर में जयंत चौधरी भरेंगे हुंकार। रामपुर में अखिलेश के स्वागत के लिए लगाए गए गुब्बारे पुलिस ने फोड़े। वीडियो हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी के रंग के थे गुब्बारे। आज सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी प्रत्याशी के जीत के लिए जनता से वोट की करेंगे अपील। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। लखनऊ में सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। ब्रजेश पाठक समेत कई नेता रहे मौजूद। यूपी में पहले चरण में 60% से ज्यादा मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में लोगों ने की वोटिंग। पहले राउंड में 58 सीटों पर डाले गए हैं वोट। सबसे ज्यादा 62% मुजफ्फरनगर और सबसे कम 52% गाजियाबाद में वोटिंग हुई है। पहले चरण में 623 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। कई वीआईपी की साख दांव पर है। यूपी के रामपुर में कल प्रियंका गांधी ने किया चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में किया रोड शो। उन्नाव में 62 दिन बाद पुलिस ने प्लॉट से बरामद किया युवती का शव। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर अपहरण और हत्या का है आरोप। उन्नाव घटना पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर एसपी पर उठाए सवाल। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राज्यसभा में बजट चर्चा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सरकार का आर्थिक विकास पर पूरा जोर। नए भारत के निर्माण को हो रही है कोशिश। महाराष्ट्र के विकास कार्यों को लेकर एक्शन में उद्धव सरकार। वर्ली में चल रहे कामों का जायजा लेने पहुंचे डिप्टी सीएम अजीत पवार और आदित्य ठाकरे। गुरुग्राम में निर्माणाधीन इमारत की छत ढहने से बड़ा हादसा हुआ है। सेक्टर 109 में सोसाइटी में एक शख्स की मौत हुई। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौके पर राहत बचाव का काम लगातार जारी है। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल। अपार्टमेंट की 6ठी मंजिल का लेंटर गिरा। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंबई के जुहू जेवीपीडी इलाके में स्कूल बस में लगी है आग। बस जलकर पूरी तरह खाक हो गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुलाई आग के लिए तमाम यहां पर गाड़ियां पहुंच गई। फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोची में समंदर में गिरा है शख्स। नेवी के जवानों ने रेस्क्यू कर बचाई जान। बिंदुरुथी चैनल में गिरा था शख्स। इंदौर में बीजेपी नेता क्रांति वाजपेयी के घर पर हमला हुआ। बारात में आए लोगों ने की तोड़फोड़। बीजेपी नेता के घर पर जमकर पथराव किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। एमपी के अलीराजपुर में बदमाशों का तांडव देखने को मिला। कई गाड़ियों और दुकानों में तोड़फोड़ की। बदमाशों के उत्पात से शहर में मचा हड़कंप। पुलिस ने तोड़फोड़ में शामिल कई युवकों को किया गिरफ्तार। उन्नाव में 2 महीने बाद मिला युवती का शव। पुलिस ने शव को जमीन से निकाला। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर अपहरण और हत्या का है आरोप। भिंड में एक तरफा प्यार में वार्ड बॉय बना कातिल। अस्पताल में घुसकर नर्स को गोली मार दी। थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। वोटिंग विवाद में ग्रेटर नोएडा के दनकौर में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। महिलाओं के साथ भी हुई मारपीट। वीडियो वायरल। अहमदाबाद इलाके में
धमाका हुआ, जहां गुनहगारों के लिए आज सजा का ऐलान होगा। कोर्ट में होगी सजा की सुनवाई। 49 दोषियों को सुनवाई जाएगी सजा। असम के उदलगुरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत, जांच में जुटी है पुलिस। उज्जैन में ट्रैक्टर ने कई लोगों को मारी टक्कर। नाबालिग युवक चल रहा था ट्रैक्टर। घटना में 6 लोग जख्मी हुए हैं। यूपी के हापुड़ में 2 लोगों को मारी गई गोली। एक की मौत हुई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। पुरानी रंजिश में मारी गई गोली। हिजाब विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल देने से इनकार। कहा हाई कोर्ट को पहले तय करने दीजिए, सही समय पर सुनवाई करेंगे। हिजाब मामले में पीएम मोदी ने कहा मुस्लिम बेटियों को बरगला रहे हैं विरोधी। हिजाब मामले में न्यूज नेशन पर बोले कर्नाटक के शिक्षा मंत्री, हिजाब विवाद की आड़ में माहौल बिगाड़ने की साजिश थी। हिजाब विवाद में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी की एंट्री। सलमान खुर्शीद ने कहा उन्हें कोई भगवा रंग पहना दे तो कोई परहेज नहीं, लेकिन भगवा राजनीति से आपत्ति है। देशभर में और बड़ा हिजाब का घमासान। महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब के समर्थन में भारी संख्या में इकट्ठा हुआ लोग। कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। देश में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है कमी। 24 घंटे में 58,000 नए मामले। देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा नहीं हो रहा है कम। 24 घंटे में 657 लोगों की मौत की खबर। दिल्ली में 24 घंटे में 1104 नए मामले सामने आए हैं। 12 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2.09%। महाराष्ट्र में कोरोना के 6,248 नए मामले सामने आए हैं। 45 मरीजों की मौत की खबर। केरल में कोरोना के 18,267 नए मामले सामने आए हैं। 188 लोगों की जान चली गई। कर्नाटक में 24 घंटे में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 49 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना का ग्राफ हुआ डाउन। 24 घंटे में 817 नए मरीज, 26 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना के 3,491 नए मामले सामने आए हैं। 15 मरीजों की जान चली गई। एमपी में 24 घंटे में सामने आए 2,742 नए मामले, 6 लोगों की मौत की खबर। छत्तीसगढ़ में 1,008 नए मामले, 7 लोगों की मौत की खबर। दुनिया में कोरोना का तांडव जारी है। 24 घंटे में करीब 23,82,000 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 10,479 लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना ने फिर मचाया कोहराम। एक दिन में 2,153 लोगों ने दम तोड़ दिया। 1,53,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा मौत हुई है। ब्राजील में कोरोना से एक दिन में 922 लोगों की मौत हुई। 1,65,000 से ज्यादा नए मामले। फ्रांस में कोरोना का तांडव जारी है। एक दिन में 1,53,000 नए मामले सामने आए हैं। 310 लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना केस में तेजी आई है। 24 घंटे में 1,97,000 नए मामले, 701 लोगों की मौत। इटली में भी कोरोना केस में तेजी आई है। 24 घंटे में 75,861 नए मामले, 325 लोगों की मौत। जर्मनी में कोरोना केस में भारी उछाल हुआ। 24 घंटे में 2,05,000 से अधिक मामले सामने आए। 182 लोगों की मौत हुई। गुजरात के कच्छ में घुसपैठ की साजिश नाकाम हो गई। समंदर में पकड़ी गई 11 पाकिस्तानी बोट। फरार संदिग्धों की तलाश के लिए वायुसेना ने बीएसएफ कमांडो को किया है एयरड्रॉप। अमेरिका के जंगलों में आग से भारी तबाही हुई है। कैलिफोर्निया में लगी आग और भड़क गई। बड़े इलाके को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फायर फाइटर के जवान आग बुझाने में जुटे हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तेज हवा की वजह से आग बुझाने में परेशानी हुई। करीब 10 किलोमीटर जंगल जलकर राख हो गया है। रिहायशी इलाकों तक आग फैलने की आशंका है। मैक्सिको में एक यात्री बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 2 फ्रांसीसी और जर्मन नागरिक शामिल हैं। 28 यात्री घायल हुए हैं। पेरू में भी एक बस हादसे का शिकार हुई है। तेज रफ्तार बस खाई में गिरी। 20 यात्रियों की जान चली गई। 33 लोग घायल हुए। कनाडा में शुरू हुआ कोरोना वैक्सीन का विरोध अब फ्रांस तक पहुंचा है। ट्रक ड्राइवर्स ने पेरिस का किया घेराव। आजाद काफिला नाम से शुरू हुआ आंदोलन। यूक्रेन और रूस में किसी भी वक्त छिड़ सकता है युद्ध। बेलारूस में रूसी युद्ध अभ्यास के खिलाफ यूक्रेन ने भी किया युद्ध अभ्यास। रूसी नौसेना के युद्धपोतों को तबाह करने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को भेजा है ब्रह्मास्त्र। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा अगर रूस ने यूक्रेन पर हमले की हिमाकत की तो होगा रक्तपात। यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत फेल हो गई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की
यूएस के नागरिकों से तत्काल यूक्रेन छोड़ने की अपील। कहा, अगर आपको बचाने के लिए सेना भेजी तो छिड़ जाएगा विषय। अमेरिका में महंगाई की जबरदस्त मार है। मुद्रास्फीति दर 40 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने महंगाई से निपटने का लिया संकल्प। जनवरी में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 7.5% के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। गुजरात के गिरवन वाइल्ड लाइफ में दिखी स्पाइडर की नई प्रजाति। देखने के लिए उमड़ रही है लोगों की भीड़। शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। करीब 1000 अंक तक फिसला सेंसेक्स। निफ्टी में भी करीब 300 अंकों की गिरावट।